जय माता दी, जय माँ भवानी। वेलकम टू माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल। सोते समय झटके लगना, मुझे नींद में बहुत झटके लगते हैं। सोते सोते भी मुझे झटके लगते हैं, कभी खांसियां आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने उठाया है, जगाया है। और ये चीज़ें रात को नहीं होती हैं। देखिए, झटके लगने वाली वीडियो मैंने पहले भी बनाया है कि आपको अगर 12 से 3 के बीच में बार बार नींद खुल जाती है, वो चीज़ें अलग है, वो डरावनी होती हैं। नींद नहीं आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, वो चीज़ें अलग है। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ, ये एकदम इससे डिफरेंट है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि सोते-सोते भी आप दौड़ रहे हैं। आपके शरीर में गजब की स्फूर्ति, ताजगी और एनर्जी से आप भरपूर महसूस करेंगे। आप कितना भी काम कर लें, लेकिन आप थके हुए नहीं लगेंगे। आप सोते वक़्त भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में आपका बॉडी दौड़ रहा है। सोते हुए भी आपको ऐसा लगेगा आप दौड़ रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग आएगी आपको और ये फीलिंग बहुत बार झटके के रूप में आपको महसूस होती है। आपका बॉडी झटका देता है, यानी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा ही बन रही है। कुंडलिनी अवेक होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कुंडलिनी स्टार्टिंग में आपके बॉडी में इतने सारे करंट के झटके जैसा महसूस होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनती है आपके बॉडी में। और जब वो सारी एनर्जी को निकलने का कोई मार्ग नहीं होता तो वो झटके देती है, आपके बॉडी को इतना ज़्यादा एक्टिव बना देती है। आप इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि आपको स्वप्न में या नींद में ऐसा आपको लगता है कि कोई झटके लगे मेरे बॉडी में और आप दौड़ से गए। या आपको ऐसे इमेजिन भी हो सकता है, या आपको आपके समक्ष चीज़ें, आपको व्हाइट लाइट दिख सकती है अगर आप अंधेरे कमरे में सोए हुए हैं तो। या फिर आपके थर्ड आई चक्रा पे वो आपको ऐसा लगेगा झटके लगे आपके बॉडी में। और आपके जो भी चक्र हैं, जहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जो भी चक्रास है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चक्र है ना, चक्र में गर्माहट सी महसूस होगी आपको अंदर ही अंदर। जैसे लगेगा कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हल्का गर्म, और वाइब्रेशन होगा। और वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, तो अगर ऐसी फीलिंग हो रही है आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फीलिंग को तो नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन बातों में जितना मैं शब्दों में बयां करना चाहूँ, जितना मैं बयां कर पाऊँ, उतना कोशिश करूंगी आपके लिए कि मैं बयां करूं। कि चीज़ें ऐसी होती हैं कि झटके लगते हैं तो आप जैसे जाप कर रहे हैं या ऊर्जा आपके शरीर में बन रही है, मंत्र की ऊर्जा, तो वो ऊर्जा से भी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। और कई बार जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कोई ना कोई जो देव शक्तियां हैं या दैवीय शक्तियां आपके कुंडलिनी पर आकर एज अ सिद्धियों के रूप में, वो देवियां ही होती हैं। कोई ना कोई देवता और देवी ही होते हैं जो सिद्धियों के रूप में आपके साथ चलते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा पे, आपके थर्ड आई पे वो विद्यमान हो जाते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि ज़्यादातर थ्रोट चक्रा पे सिद्धियां काम करती हैं, चलती हैं। आपके नाभि में सिद्धियां चलती हैं, जैसे मणिपुर चक्रा पे, आपके हृदय चक्रा पे। तो वो चीज़ें सिद्धियों के रूप में कोई देवी देवता हो सकते हैं, जो आप उनका रूप आप देख सकते हैं, जो उनका एक फिजिकल रूप एज अ ह्यूमन, मतलब एक देवी देवता, मतलब देवी देवता तो एक एनर्जी है, लेकिन उनका कोई ना कोई प्रतिरूप रूप आपको नजर आ सकता है सपने के माध्यम से, या आप अपने आंखों के सामने अचानक से आप देख सकते हैं कि वो चीजें हैं। या यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप आधा नींद में हैं और आधा जगे हुए हैं। और ये चीजें आपको जाप के वक्त भी हो सकती है। मैं सोते वक्त बता रही हूँ, लेकिन जाप के वक्त भी हो सकती है। ऐसा आपको लगेगा कि आप आधा जगे हुए हैं, आधा सोए हुए हैं, मतलब पूरे नींद में नहीं है, और ना ही आप सो रहे हैं गहरी नींद में, और ना ही आप जगे ही हुए, आंख बंद है, लेकिन भी आपको महसूस होगा, आप देख सकते हैं चीजों को। मतलब देवता अगर आपको दर्शन दे रहे हैं, देवी आपको दर्शन दे रही हैं, देवी माँ के साक्षात अंगों का दर्शन आपको हो सकता है, तो ये भी कुंडलिनी जागरण का एक संकेत होता है, बहुत ही बड़ा संकेत होता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो और आप अपनी अध्यात्म जर्नी में आगे बढ़ें इस जानकारी को लेते हुए। इसी तरह की और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मेरा ज्ञान है, माँ ने मुझे जितना नॉलेज दिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ भवानी।